नमस्कार, कशिश न्यूज के इस स्पेशल बुलेटिन ग्राउंड जीरो में आपका स्वागत है और मैं करिश्मा आपके साथ। इस स्पेशल बुलेटिन में हम आपको गांव से लेकर शहरों तक की खबरों से रूबरू करवाते हैं। हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से खबरों की पीछे की सच्चाई आप तक पहुंचाते हैं और इस बुलेटिन में हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से आप तक खबरों के पीछे की सच्चाई पहुंचाएंगे और साथ ही कुछ और अहम खबरों से आपको रूबरू करवाएंगे। तो चलिए इस स्पेशल बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बिहार में इन दिनों पंचायत चुनाव की सरगर्मी है। 11 चरण में होने वाले चुनाव में अब मैच कुछ ही चरण बाकी हैं, लेकिन जैसे जैसे चुनाव के चरण संपन्न होते जा रहे हैं, बाकी बचे चरणों के लिए लोगों की उत्सुकता बढ़ती जा रही है। पंचायत चुनाव की इसी हलचल के बीच कशिश की टीम भी निकली गांव की सरकार का जायजा लेने। राजधानी पटना से लगभग 60 किलोमीटर दूर हम वैशाली के एक पंचायत के लिए रवाना हुए ताकि इस बात की पड़ताल कर सकें कि लोकतंत्र की जननी वैशाली के लोग लोकतंत्र की इस महापर्व को लेकर कितने जागरूक हैं। नमस्कार, हमारी खास पेशकश में आप सबका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अमित सिंह। तो लोकतंत्र की जननी वैशाली की धरती पर हम पहुंचे हैं इस वक्त और लोकतंत्र का महापर्व इन दिनों चल रहा है। पंचायत चुनाव चल रहा है और पंचायत चुनाव यहां पर भी है। 29 तारीख को पंचायत चुनाव यहां है। तो लोकतंत्र का संदेश या लोकतंत्र की जननी वैशाली ने क्या कुछ दिया है, इस पूरे विश्व को पता है, पूरे भारत को पता है। लेकिन वैशाली की इस धरती पर गांव की सरकार को लेकर क्या लोग सोचते हैं, कितना विकास हुआ है यहाँ पर पंचायत में और कितना विकास होना बाकी है, लोगों की क्या कुछ उम्मीदें हैं, लोगों की क्या कुछ मांग है, इन सब की पड़ताल हम करेंगे और जानेंगे कि लोकतंत्र की जननी वैशाली में पंचायत चुनाव को लेकर किस तरीके से हलचल है और पंचायत चुनाव को लेकर क्या कुछ लोग सोचते हैं। तो आइए चलते हैं जनता के बीच और यहाँ के प्रत्याशी और जनता से बात करते हैं और जानते हैं किस तरीके से पंचायत चुनाव को लेकर ये लोग इस वक्त यहाँ देख रहे हैं। ये पातेपुर प्रखंड का ग्रैल खुर्द पंचायत है। यहाँ 9वें चरण में 29 नवंबर को मतदान है। सबसे पहले हम गांव के महादलित टोले में पहुंचे, जहां आम जनता, महिला, पुरुष, युवक, युवतियां सभी अपनी अपनी समस्याएं लिए खड़े थे और इसी बस्ती में मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह भी प्रचार कर रहे थे और लोगों से जीत दिलवाने की अपील कर रहे थे। हमने भी जनता के सवाल पर मुखिया प्रत्याशी से जवाब लिया। जरा आप भी सुनिए जनता और नेताजी का सवाल जवाब। वोट दियो हमारा इमरीगुल। आगे जो फिर पिछले बार जितना बार हम काम किए हैं उतना काम करेंगे आप लोगों के लिए। नहीं दहाता है तो 6,000 का मिल गया, घर भी मिल गया, सब कुछ मिल गया। हम सब भर मन उस पानी में था तो आज तक लाख रुपया नहीं मिला। सफाई बोला उन लोग जो हम इधर के मुखिया नहीं है, हम लोग के घूम के आने के लिए वो तैयार नहीं था देखने के लिए। लेकिन कुछ भी होता है, अभी भी घटना होता है तो ये मुखिया जी पुराना है, अभी भी आ रहे देखने। हमको संतुष्टि है इस बात से कि सारे लोग का जन समर्थन हमारे साथ है। हर लोग हमें वोट, हर जाति के लोग हमको वोट देंगे। और इन लोग को आगे कोई दिक्कत ना हो, पेंशन, राशन की राशन, इसके लिए क्या कुछ कह रहे हैं इनको आप? उसको मैं करूँगा, ये मेरा वादा है। ये सब राशन की राशन, पेंशन जो भी गड़बड़ी है वो सब सुधार कराऊंगा यहाँ पर, क्योंकि जनता में काफी इस चीज को आक्रोश है। इंदिरा आवास की राशन, राशन, पेंशन, इसको लेकर ये सब इसको दिलाएंगे। हम अपने जिंदगी में ये काम करेंगे, हम जीतेंगे। वृद्धावस्था पेंशन जो भी है हम कोशिश करते हैं, ऐसे भी हम करते हैं कि हो जाए सब लोगों का। दरअसल मुखिया प्रत्याशी 10 वर्ष पहले इस पंचायत के मुखिया रह चुके हैं और इनकी पत्नी भी मुखिया रह चुकी है। फिर जनता ने इन्हें गांव की सरकार से दूर कर दिया। इस बाबत प्रमोद सिंह का कहना है कि शायद कोई चूक रह गई होगी जिससे जनता का प्यार हमें नहीं मिला, लेकिन इस बार हम जनता के भरोसे को जीतने में जरूर कामयाब होंगे। वहीं इनकी पत्नी जो पूर्व में मुखिया रह चुकी है, कहती है कि हमने अपने समय पे जनता के कार्यों को करवाया है, जिसे जनता ध्यान में जरूर रखेगी।
इस वक्त हम अग्रैल खुर्द पंचायत में हैं और यहाँ पर 29 तारीख को चुनाव होना है। चुनाव की तैयारी जोरों पर है और प्रचार प्रसार जोरों पर चल रहा है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ के मुखिया प्रत्याशी प्रमोद सिंह हैं। हम इनसे जानेंगे, इनसे बातचीत करेंगे कि गांव की सरकार को लेकर जनता जो सोच रही है वो तो अलग है, वो तो आने वाला वक्त बताएगा ही, लेकिन प्रत्याशी और जो मुखिया प्रत्याशी वो क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या कार्य योजना है। प्रमोद जी, आप 10 सालों तक यहाँ पर जनता ने आपका साथ नहीं दिया है, क्या लगता है आखिर क्यों जनता ने आपको दूर रखा? देखिए, हमने तो विकास का काम बहुत किया था, हमने जनता के लिए काम किया है, लेकिन कुछ गलती हमसे हो गई होगी जिसके चलते हमको जनता ने नकार दिया। अब इसके बाद जो मैं चुनाव लड़ने जा रहा हूँ, सबसे पहला मुद्दा रहेगा मेरा विकास का मुद्दा। और जिस समय यहाँ पर बाढ़ के लेकर के 10 साल से इतना बाढ़ आता है अपने हमारे समाज में, हर लोग से वंचित पड़े रहते हैं, फेंकाए हुए रहते हैं, जिसके कारण दूसरा पंचायत में सब जगह अपना बाढ़ राहत का फायदा उठा लिया, हमारे अग्रैल पंचायत में नहीं मिला। तो हम किसी के ऊपर आलोचना नहीं करेंगे, लेकिन इतनी बात मैं जरूर कहूँगा, मैंने काम किया है और आप जनता में पूछ सकते हैं कि मैंने कितना काम किया है। सो और आप पहले इससे 10 वर्ष आप भी थे, 1 दशक तक जनता का प्यार आपको मिला था, आपकी पत्नी थी मुखिया, फिर आप थे मुखिया। उस वक्त क्या कुछ आपने खास किया? खास हमने किया कि उस समय बाढ़ आया था। बाढ़ के समय में हमने चढ़ बढ़ के कम से कम 2470 आदमी का बीपीएल हमने तैयार करवाया था समाज का, जिसके चलते हमको डीएम साहब ने क्वेश्चन भी किया था कि आप इतना बड़ा बीपीएल कैसे दिए। हम कहे कि मेरा पंचायत पता कर लीजिए, सबसे बड़ा पंचायत मेरा अग्रैल पंचायत है और यहाँ पर गरीब का तबका बहुत लोग रहते हैं, जिसके लिए हमने 2470 बीपीएल बनाया। उन लोगों के सबके घर घर में राशन, गेहूं, चावल और तेल हर जगह पहुंचाने का काम किया। पैसा भी हमने दिया सब लोगों को, इसमें हमने कोई कमी नहीं की है। हर जाति के लोगों को कोई भेदभाव छोड़ते हुए मैंने काम किया है। एक बहुत जनरल समस्या पंचायतों में देखी जाती है, जो मुखिया लेवल पर इसको ध्यान देने की आवश्यकता होती है हर एक पंचायत में। जैसे जो सरकारी योजना के तहत जो पीडीएस सिस्टम है, जो अनाज आता है, जो राशन आता है, उसको सही तरीके से लोगों तक नहीं मिल पाता। इसको लेकर क्या कार्य योजना है? इसमें हमने पाया भी है, बहुत पिछड़ा है यहाँ पर गलत लोग करते हैं, गरीब लोगों के पास सही अनाज नहीं पहुँच रहा है। इसको मैं सुदृढ़ कराऊंगा, हर इंसान को उचित अनाज मिले और हर जगह हर अति को वर्ग के लोगों को बेनिफिट हो, ये मैं काम करूंगा। और एक मुखिया के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी आजकल दी गई है और कई सारी जिम्मेदारी होती है। कई सारे ऐसे पंचायत है जहाँ की मुखिया इस तरीके का काम करते हैं, पूरे बिहार और देश स्तर पर उनका नाम हो जाता है। सभी को साथ लेकर चलना, विकास की बात करना, इसको कैसे सुनिश्चित कराएंगे? मैं कर्मठ आदमी रहा हूँ, मैं काम करता हूँ, जो दुनिया देखती है, दुनिया जानती है, मेरे बारे में पता करेंगे आप कि प्रमोद सिंह कितना काम करने वाला है। मैं पातेपुर जाने के लिए बाढ़ राहत के समय में जाता था, 40 किलोमीटर घूम करके तब मैं आता था यहाँ पातेपुर, और उसमें हमने बहुत संघर्ष करके राशन ला करके सब लोगों को वितरण कराया था। ये दुनिया का मिसाल है, पूछेंगे आप। इसके में भी आप मुखिया बनी थी, उस वक्त कैसे जनता की सेवा की, हम इतना ही पूछेंगे और आपको जो बोलना हो। आप 2006 में भी मुखिया आप रही हैं और उस वक्त किस तरीके से जनता की सेवा आपकी, जो फिर से एक बार आपके जो पति इस वक्त खड़े हैं उनको जनता का प्यार मिले? बहुत अच्छा से किए हैं जनता का सेवा और बहुत अच्छा से पहुंचाए सबको, जनता को सब चीज़। और जो राशन की सामग्री है या फिर सरकारी योजना है, वो आपके समय में जनता तक ठीक ठाक से पहुंच रहा था? सबको दिए हैं राशन की राशन, सब चीज़ पहुंचाए हैं जनता को। बीच में पूछिएगा आप। गांव में कई सारी समस्याएं हैं जिनमें टूटी सड़कें हर आने जाने वालों को मुंह चढ़ाती हैं। गांव के लोगों की प्रमुख मांगों में शामिल है सड़क। इसके अलावा राशन वितरण में भी अनियमितता की बात सामने आई है। कईयों को इंदिरा आवास की सुविधा नहीं मिली, यानी कुल मिलाकर अग्रैल खुर्द की जनता ने मुखिया जी का जो रिपोर्ट कार्ड जारी किया वो संतोषप्रद नहीं था। ऐसे में लोग बदलाव की बात कह रहे हैं। पंचायत में कितना विकास हुआ है और क्या कुछ अभी होना बाकी है? देखिए, विकास तो जब तक भूतपूर्व में मुखिया जी हमारा पुराना रहे तब तक तो कुछ विकास हुआ, और जब 15 साल से 20 साल रहे तब तक विकास क्या कुछ नहीं हुआ। बाढ़ में भी आए, दह गए, तभी भी कहे कि जाकर समर्थन करेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ आज तक, और न किसी जनता को आज तक मिला है, समझ ना। और हम लोग आशा लगाए थे जो चलिए मेरा भूतपूर्व मुखिया हार गए तो ये आशा लगाएंगे तो ये सीधा कहे कि हम तुम्हारा मुखिया नहीं है, तो मुखिया नहीं है तो काहे ला जाए दरवाजे पर, अपना घर का अन्न खाते अपना घर का रहते हैं।
अब क्या उम्मीद है ये जो प्रत्याशी हैं इनसे? अब तो इनसे यही आग्रह है कि जो जैसे पहले चला रहे थे उसी आधार से चलाइए, और आप जनता सब आपके साथ हैं। कुछ महिलाएं हम उनसे भी जान लेते हैं, इस गांव में कितना विकास हुआ है अभी और क्या कुछ अभी और होना चाहिए? ये मुखिया से कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है, नहीं होगा। अब जो हम चुनाव कर रहे हैं प्रमोद जी का फोन अथी देंगे वोट। जो प्रत्याशी हैं क्या उम्मीद करते हैं इनसे? इनको करते जीतेंगे। ये अपना वक्त बहुत किए थे 2007 में, हम लोग का बोरा बोरा राशन ला कर बांटे, हम लोग को कोई दिक्कत न बा, पन्नी भी मिला, सब चीज मिला। प्रमोद कुमार सिंह से हमको यही उम्मीद है कि अभी तक जो भी मुखिया हैं वो ऐसा काम नहीं किए हैं जो कि प्रमोद कुमार सिंह पिछले बार कर चुके हैं। इसलिए हम लोग आशा करते हैं कि इस बार प्रमोद सिंह अपने अगरैल पंचायत के एक एक जनता को खुश करेंगे। जब हम घूमते घूमते एक दूसरे बस्ती में पहुंचे जहां गांव की भोली भाली जनता अपने आप के ठगे जाने की शिकायत कर रही थी और मुखिया प्रत्याशी आगे उनकी समस्याओं के समाधान का भरोसा दिला रहे थे। जैसे ही लोगों को लगा कि अब उनकी समस्याएं दूर होंगी, उम्मीद की इस झलक का एहसास होते ही लोगों ने प्रमोद सिंह के पक्ष में नारेबाजी शुरू कर दी। मुखिया प्रत्याशी भी जनता के इस अभिवादन पर गदगद नजर आए और जीत को लेकर आश्वस्त भी दिखे। इस बार के पंचायत चुनाव के ट्रेंड को देखें तो ज्यादातर जगहों पर बदलाव ही हुआ है। अगरैल पंचायत की जनता भी इस बार बदलाव के मूड में है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जनता का क्या फैसला होता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ वैशाली से कशिश न्यूज के लिए अमित सिंह की रिपोर्ट।